ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी आज थोड़ा सा विलंब हो गया कार्यक्रम को आगाज करने में, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए। शानदार शेयरों के साथ आए और एक से एक शानदार शेयर हर रोज़ की तरह हमारे साथ हर्ष लेकर के जुड़ चुके हैं। तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट को खंगालने के बाद आज पहली कंपनी कौन सी होगी हर्ष? जी, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की बात करते हैं, सबसे पहली कंपनी है यहाँ पर और न्यूमरा की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह 547 रुपये के इन्होंने भाव दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है जो कंपनी ने अभी हाल ही में अधिग्रहण किया था इवोको का, उससे फ्री कैश फ्लो जो गाइडेंस है वो उससे चूक चुकी है कंपनी, और इसकी वजह जो है वो बस के प्रोडक्शन को लेकर जिस तरीके से यहाँ पे खर्चे होते हुए देखिए उसका प्रभाव यहाँ पे देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्रियल एबिट की बात करें, वहाँ पर जो मार्जिन है वो ठीक ठाक दिख रहे हैं इनको, और ख़ासतौर पे जो पावर ट्रेन का जो बिजनेस है उसको सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे यूरोप को लेकर आउटलुक जो है वो हल्का पॉजिटिव बना हुआ है, और दक्षिण अमेरिका में मान रहे हैं कि आने वाले जो क्वार्टर है वहाँ पे थोड़ा दबाव देखने को ज़रूर मिल सकता है। सप्लाई चेन की जो समस्या है कुछ जगहों पर देखने को मिली थी वो पूरी तरीके से जो है FY26 के उसके हिसाब से देखा जाए तो वो ख़त्म होते हुए दिखेंगे, अप्रैल तक ख़त्म हो जाएंगी यहाँ पे। इसके अलावा और जो दूसरी चीज़ है इनका ये मानना है जो वर्किंग कैपिटल है यहाँ पर 200 मिलियन यूरो के आसपास जो है वो जो है पूरी तरीके से कंपनी एक अच्छे हिसाब से यहाँ पे खर्च करती हुई दिख रही है, और जो इसका फायदा आने वाले क्वार्टर्स में दिख सकता है। चलिए, तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल पे अरुण सर आपकी राय क्या होगी? 547 के टारगेट न्यूमरा की तरफ से दिए गए, सहमत हैं आप न्यूमरा की इस रिपोर्ट से? देखिए जी, डेफिनेटली ओवरऑल तो ट्रेंड पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब से डीमर्जर हुआ है तो इसमें कोई गिरावट फिलहाल देखने को मिली भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नजर है। इनफैक्ट दोनों ही डिविजन्स पे पॉजिटिव रहा है और हमेशा से रही है। नो डाउट पैसा उतना बना नहीं है अभी स्टॉक में, पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बने रहने की सलाह दें। चलिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बने रहने की सलाह है, तो सहमत हैं इस रिपोर्ट से अरुण सर। अब जरा चलते हैं दोबारा हर्ष के पास। हर्ष से बताइए अगली कंपनी और उसका सेक्टर कौन सा होगा? जी, हिंडाल्को की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और अगर आप हिंडाल्को में अगर आप यहाँ पर देखें तो HSBC की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह और 1210 का जो है यहाँ पर टारगेट दिया गया है। अगर आप यहाँ पर इसके पीछे के लॉजिक्स माने, अगर ब्रोकरेज ने क्या क्या कहा तो देखिए इन्होंने कहा कि कमाई जो है वो मजबूत देखने को मिली है और आगे भी धीरे धीरे करके इसमें क्वार्टर्स में जो है वो सुधार देखने को मिलेगा। नेट डेट जो है उसमें बढ़ोतरी ज़रूर हुई है, लेकिन इसके पीछे की जो वजह है वो वर्किंग कैपिटल के कारण हुई है, जो आगे धीरे धीरे कम होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा एल्यूमिनियम को लेकर जो गाइडेंस है वो उन्होंने कट कर दी है, क्योंकि सप्लाई संकेत को लेकर थोड़ी सी चीज़ें थी तो इसके हिसाब से उन्होंने एल्यूमिनियम को लेकर अपनी गाइडेंस को कट किया है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले जो यहाँ पर तिमाहियाँ रहेंगी उसमें जो है थोड़ा बिजनेस में थोड़ा दबाव ज़रूर देखने को मिल सकता है। FY27 से लेकर 28 के बीच में अर्निंग पर शेयर जो है वो ज़रूर बढ़ाया है, करीब 6% के आसपास बढ़ाया है यहाँ पे। और नोवेलिस के बारे में उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आग लगती हुई दिखी थी वहाँ पर हमने देखा था, तो उससे जो बढ़ता हुआ कर्ज है वहाँ पर वो चिंता का विषय बन गया है। जी, ये बात यहाँ पर निकल के आई है हिंडाल्को को लेकर के। चलिए, अच्छा हुआ ये शेयर आ गया, क्योंकि थोड़ा जल्दबाजी में मिस हो गया था। अभी हम लोग जब बात कर रहे थे कॉपर और जिंक पे तो बात हो गई थी। अंबाला मैम कैसे देख रही हैं आप? 1210 के टारगेट HSBC की तरफ से आए हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? मैं इन टारगेट से दिसंबर 2026 तक अग्री करती हूँ, टारगेट आ जाएंगे, बट बाय करंट प्राइस पर नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ओवरबॉट लगता है। यहाँ से डिस्काउंट की पॉसिबिलिटीज है। इन माय ओपिनियन यू शुड वेट फॉर अ बेटर एंट्री, और वो आपको एज क्लोज टू 830-40 के पास मिलेगी, और अभी ये 912 पर है, तो आपके लिए और जगह बची हुई है। 10% तक स्टॉक थोड़ा और टूट सकता है, 8 से 10% के बीच की रेंज में, वहां आप एंट्री बनाएं। और ये जो दिए हुए टारगेट से 1210 साल भर के नजरिए से ये बहुत पॉसिबल है, बट एंट्री अपनी अच्छी लेने की कोशिश करिएगा। और रही बात स्टॉप लॉस, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आपको सिर्फ 760 का मेंटेन 760 का मेंटेन करना है जब भी आपकी एंट्री ट्रिगर हो जाए। तो पॉजिटिव आउटलुक बट नॉट एट द करंट प्राइस, वेट फॉर द बेटर प्राइस एंट्री। चलिए, इस बीच ये राय यहाँ पर निकल के आई है। अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। आज की तीसरी कंपनी बताइए हर्ष, कौन सी लेकर के आए हैं आप? जी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और जेफरीज की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह 6220 रुपये के लक्ष्य दिए, बड़े टारगेट्स दिए इन्होंने। और इसमें उन्होंने कहा है कि सबसे पहले उन्होंने बेल का एग्जाम्पल लिया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का, और कहा कि जो शेयर है जिस तरीके से कंपनी की अर्निंग रही है, चीज़ें देखने को मिल रही हैं आगे से, पाइपलाइन जो 40% डिस्काउंट पर ट्रेड करा अगर BL से कंपेयर करें तो। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ उन्होंने यहाँ पे कहा कि अगर आप यहाँ पे 28 के हिसाब से एक अनुमानित EPS देखें यहाँ पर, तो वो 21x के वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, जो कि साफ तौर पे एक वैल्यूएशन जो है दिखाता है कि ठीक है, फिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
Q3 की अगर बात करें यहाँ पर, क्योंकि ब्रोकरेज ने उसके ऊपर भी चर्चा करी, उन्होंने कहा है कि जो मार्जिन्स हैं वो स्टेबल दिख रहे हैं यहाँ पर। अगर आप 9 मंथ के हिसाब से देखें यहाँ पे, तो रेवेन्यू में, जबकि जो मार्केट लेके चल रही थी, उम्मीद मान के चल रही थी कि 8 से 10% होगा, और रेवेन्यू 11% आया, यानी कि स्ट्रीट से एक्सपेक्टेशन से ऊपर रहा है रेवेन्यू। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ रही है। तेजस MK1A की बात करें, उसकी डिलीवरी को लेकर 6 महीने जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पे। कंपनी का है कि हमारी नज़र बनी हुई है इसके ऊपर। ऑपरेशनल ओवरऑल प्रदर्शन देखिए काफ़ी मजबूत रहा है यहाँ पे, एग्जीक्यूशन भी बेहतर रहा है। और FY25 से लेकर 28 के बीच में अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैगर के हिसाब से देखें तो 25 से 26% देखने को मिल सकता है। 25 से 26%। जेफरीज की राय, बड़ा ऑर्डर सरकार की तरफ से और 6220 का टारगेट निकल के आ रहा है। सर HL पे आपका व्यू क्या रहेगा? इधर थोड़े से दिन ग्रह थोड़े से खराब चल रहे थे HL के, आपका व्यू क्या है अभी? जी 100% पॉजिटिव व्यू है। पहले जो व्यू था सेम व्यू अभी भी वही है। इसको डेफिनेटली पोर्टफोलियो में रखना है। दिक्कतें बीच में बड़ी न्यूज आई थी, सेकेंड इम्पैक्ट देखने को मिला उसका, उसके बाद स्टॉक ने 400 रुपए की डिप देखने को मिली है। पर कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर मुझे लग रहा है पूरा साल ही आपको लाइमलाइट में रहेगा, जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशन से थोड़े बहुत हिकअप्स न्यूज वगैरह के आएंगे, पर मेरा व्यू पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है इसमें एक ब्रेकआउट तो हुआ ही है, तो उसका शॉर्ट टर्म में तो टारगेट 4320 तक आपको देखने को मिल सकता है। पर कहीं ना कहीं अगर थोड़ा व्यू लंबा रखते हैं तो 4800 5000 तक के भी लेवल्स में आ सकते हैं। तो व्यू लॉन्ग टर्म के लिए भी पॉजिटिव है, और शॉर्ट टर्म में 43 से 4320 तक के ऊपर में टारगेट्स रहेंगे। और विपुल जी एक कॉल है मेरे पास, अगर आप अरे सर बिल्कुल सर, कॉल तो पहले जी सर बताइए। विपुल जी, मैक्स हेल्थ में खरीदारी की सलाह है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ है, आज इसकी रीटेस्टिंग देखने को मिली है। इनफैक्ट एज अ डिस्क्लेमर विपुल जी, लास्ट 2 दिन से हम इसको रिकमेंड कर रहे हैं, तो आज डिप मिला है तो इसको बाय करने की सलाह रहेगी। 1028 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1095 तक के टारगेट रहेंगे। ज्यादा कोई लंबी कमेंट्री नहीं दे रहा हूँ विपुल जी, स्टॉप लॉस 1028 और 1095 ये दोनों मेंटेन जरूर करके रखें। 3 से 4 दिन का व्यू इसमें लेके चल सकते। 1028 1095, इसको प्लीज़ पूरी कमेंट्री कर दी अरुण सर ने, एक बार के लिए शेयर दिखा दीजिए स्क्रीन पर। मैक्स हेल्थ केयर को खरीदने की सलाह है। 1028 1095 दो टारगेट दिए गए। स्टॉप लॉस क्या बनाया सर आपने? 1028 स्टॉप लॉस है विपुल जी, और 1095 तक के टारगेट है। 1028 का यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ पर रखने की सलाह। मैक्स हेल्थ केयर जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए एक बार के लिए, यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह। 1028 1095 दो टारगेट दिए गए हैं, 1028 का स्टॉप लॉस। चलिए, लगता है कि पीसीआर की टीम के लिए थोड़ा सा असंभव लग रहा है। चलिए हर्ष, आप अपनी कमेंट्री चालू कीजिए जी। ल्यूपिन की बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, और ल्यूपिन को अगर हम लोग देखें तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, इक्वल वेट की सलाह दी है। 2221 रुपये के इन्होंने यहाँ पे टारगेट दिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि इन्होंने तमाम पैरामीटर्स के हिसाब से देखें, चाहे उन्होंने कहा कि रेवेन्यू की बात कर लीजिए, आप एबिटा की बात कर लीजिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लीजिए, यहाँ पे सब में जो है एक बेहतर स्थिति कंपनी ने दिखाई है यहाँ पे। और ख़ास तौर पे यूएस सेल्स की देखें या फिर एमर्जिंग मार्केट्स में देखें आप, तो एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिली है। ग्रॉस मार्जिन जो है इनको काफ़ी अच्छा नंबर्स मिले हैं, ब्रोकरेज को काफ़ी पसंद आ रहे हैं, और जो प्रोडक्ट मिक्स है वो भी काफ़ी बेहतर दिख रहा है यहाँ पे एबिटा मार्जिन के हिसाब से भी यहाँ पर। और जो इन्होंने कहा कि यूएस में जो मुकदमा कंपनी के खिलाफ चल रहा है यहाँ पर, और दूसरा जो लेबर कोड को लेके हमने देखा कि उसका असर कंपनियों के मार्जिन पे देखने को मिला, वो ज़रूर इम्पैक्ट होता हुआ दिखा है, लेकिन ओवरऑल जो है स्थिति काफ़ी बेहतर दिख रही है। चलिए, ल्यूपिन में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, 2221 का लक्ष्य यहाँ पर निकला गया। मैम आप सहमत हैं मॉर्गन स्टैनली की इस रिपोर्ट से? ये बहुत छोटे टारगेट है, इसमें थोड़े बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं, तो टारगेट अंडरवेट लगते हैं। करंटली ये करंट प्राइस पर भी मुझे लगता है खरीदने लायक ही है। 2177 है, और 2100 से लेकर के 2177 की रेंज में बाइक भी ले सकते हैं। बट टारगेट दैट दे हैव सेंट लाइक 2221 का टारगेट दे रहा है, छोटा टारगेट दिया है। इसमें और बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं आपको एक साल के नजरिए से। मेरे लिए 2300 पहला भाव है इसका, और 2450 दो टारगेट्स है, जो कि इस साल आने की बहुत उम्मीद है। तो टारगेट अंडर रेट है, बट आउटलुक जो इन्होंने दिया पॉजिटिव, उससे मैं एग्री करती हूँ। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है ल्यूपिन को लेकर के, और इस बीच इसी के साथ कार्यक्रम को समेटने का वक्त भी हो गया है।